हरि श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय हो सद्गुरु सद्गुरु कृपा केवलम। जय हो माता पिता कुल गुरु कृपा केवलम। जय हो जय हो जय हो। जय भीम जय बाबा साहेब। जय हो जय हो जय हो। जय हनुमान जी महाराज शक्ति भक्ति दो। जय हो जय हो जय हो। जय कुलगुरु धनजीराम बापू। जय हो हंस साहेब की। जय हो जय हो जय हो। दामोदर बापू जय हो जय हो। कृपा करो कृपा करो कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो सद्गुरुओं की जय हो जय हो जय हो। हे हरि 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 हे हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री ओम श्री हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सद्गुरु कृपा केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम। जय हो जय हो जय हो। जय हो हे भगवान हे हरि हे तू ही तू 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 तू ही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी। श्री राम श्री राम। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधव गुरुपद कंच कृपा
सिन्धुनररूपहरि महामोहतं पुञ्जः चासु बचन रविकर्णिकर चासु बचन रविकर्णिकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरु कुलगुरु भगवान की। आज दिनांक तारीख 23/8/2021 और हर हर महादेव का श्रावण मास तो चल रहा है, पर फिर भी विशेष में सोमवार शुभ दिन और श्रावण मास का 16वां दिन शिव को स्मरण करते आज का मानवता सत्संग शुरू करेंगे। मानवता सत्संग शुरू करें आज का। इससे पूर्व मैं कल जो थोड़ा सा सत्संग किया उनके बारे में, रक्षाबंधन, वो मैं आज थोड़ा बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो आप भाइयों बहनों, ये फिर भाइयों बहनों आया, ये जो अपने भारत के जो बड़े नेता हैं वो भाइयों बहनों जो बोलते रहते हैं अपने स्पीच में, भाषण में, प्रवचन में, वो मैंने उनकी वो नकल नहीं करा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। सो आप सुनिएगा कि भाई ये सत्संग का नाम मानवता सत्संग। अब मानवता सत्संग में तो भाई मानव जीवन का ही आएगा, कुछ ज्ञान की बातें आएगी, बीच बीच में शास्त्र की बातें, संतों की बातें, भजन वाणी आएगी, सब आएगी। पर ज्यादातर जो आज के समय में जरूरी है वो ये सत्संग में आएगा, मानवता सत्संग। अब कोई पूछेगा भी ये मानवता सत्संग क्या है? ये तो संसार की, व्यवहार की, परिवारों की, उनकी बातें। भाई सबसे बड़ा यही सत्संग है। सबसे पहले जीवन में अपन को यही सत्संग करना जरूरी है। उसके साथ साथ ऐसा जीवन जी के आध्यात्मिक क्षेत्र में हरि नाम लेना ही है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो सबसे बड़ा, जैसे कि रामायण में भगवान राम, श्री राम ने सबरी माँ को सत्संग 9 प्रकार की सुनाई, सो मैं आज लूंगा समय मिले तो सो आप ये ध्यान दें कि भाई मानवता सत्संग अपने जीवन बनाने के लिए, अपने जीवन में उपयोगी आवे, अपने परिवारों को, स्त्री पुरुषों को, पत्नी पत्नी को, समाज को, सब धर्म को अपने को काम आवे, उपयोग आवे, ऐसी ही ये चर्चाएं, बातें होगी। पर मैंने इनको नाम दिया है मानवता सत्संग। अब जो जिसको जो बोलना है, क्यों ज्ञान की बातें नहीं आती? भाई ज्ञान की भी बातें आती है, आती रहेगी। ऊंची ऊंची बातें नहीं आती, फिर से मैं कहूंगा, रोज कहता हूं कि ऊंची ऊंची वेदांत की, ज्ञान की, ध्यान की, साधना की, समाधि की, वो अभी नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप आएगी, बातें आएगी, सत्संग आएगी, चर्चाएं आएगी। पर वो जो मार्ग है वो बहुत ऊंचा और कड़ा मार्ग है। सो अभी जो अपन संसार जगत में जी रहे हैं, मानव जीवन सादा सा, उसमें अपना अभी फिलहाल इसमें काम नहीं। पहले अपना को, जैसे पहले बोला, भक्ति मार्ग से सगुण से जाते जाते निर्गुण तक जाना है। वेदांत की और ये सब बातें जो आपको सुननी है, तो मैंने पहले भी बोला कि भाई आज से अभी 5 महीने हो रहे हैं पूज्य दामोदर बापू को, ये 25 को, 25/8 को, 25/8/21 को। पर
5 महीने पहले जब हयात थे तब मैंने एक 1.25 महीना पूरा पूज्य दामोदर ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू के वेदांत से, ज्यादातर वेदांत, ये भी है सत्संग सादा सा और ये सादे से भजन और उसका अर्थ है वो भी है। और आपको ना हो पता तो आराधी वाणी जो है एक तारा पढ़ा है, एक तारा पे जो भजन गाते उसके भी अर्थ किए हैं पूज्य दामोदर बापू ने, वो भी है, वो वीडियो आप सुन सकते हो क्योंकि हमारी वहां पहुंच नहीं पाई और मैं वहां बोल भी नहीं सकता। हाँ, ऐसे आप लोग को बताने के लिए, अनुमान के लिए मैं बात कर सकूंगा, वो भी आगे आके, अभी नहीं। अभी अपना पहला और दूसरा स्टेप चल रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में। सो जिसको करने जो है अभी, देखो भाई, मुझे ब्रह्मलीन धनजीराम बापू हंस साहब के मार्ग पे चले हुए हैं। धनजीराम बापू के शिष्य सेवक या शुभेच्छक पूज्य दामोदर बापू, मुझे कहने दो, पूज्य दामोदर बापू जैसे मेरे पिता थे, इसलिए नहीं कह रहा हूं। आप किधर भी पूछो, कच्छ गुजरात में, ज्यादातर कच्छ में, क्योंकि गुजरात में बिल्कुल कम जाते थे बाहर, और कच्छ छोड़ के ये अपने वागड़ बचाऊ, रापर बचाऊ में ये पूज्य ब्रह्मलीन लखुराम बापू के साथ बहुत बार सत्संगों में गए, हमेशा जाते थे। उनकी जोड़ी धर्मवीर की जोड़ी थी, लखुराम बापू और हमारे दामोदर बापू। तो कच्छ में आप पूछो कि भाई वेदांत के केसरी कहे जाते थे, वेदांत के सिंह शेर थे पूज्य दामोदर बापू। तो दामोदर बापू की मैं वीडियो कैसेट, सत्संग की, वेदांत की, ध्यान की, साधनाओं की सब रखी है मैंने। 1 महीना 1.25 महीना में, जैसे जैसे अभी मैं सत्संग रख के वीडियो उतार के जो यूट्यूब में भेज रहा हूँ, ऐसे ही मैंने 6 महीना पहले रखी हुई। सो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। जिसको वेदांत, ज्ञान, ध्यान, साधना, ऊंची बातें सुननी हो वो आप सुन सकते हो यूट्यूब में। अभी भी मैं ये लिख के देता हूँ, PU दामजी बापू अमृत वाणी, अमृत वाणी, इतना आप यू लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब में तो पूरी सत्संग पूज्य बापू की आ जाएगी। आप देख लीजिए, और लिखना है तो लिख लीजिए। तो ये जो सत्संग ऊंची बातों के, ऊंचे ज्ञान की चाहिए तो पूज्य दामोदर बापू ने किए। सो आपको ध्यान में रहे इसलिए मैंने बोला। तो कल रक्षाबंधन का पर्व में आप चर्चा की कि भाई बहनों कि भाई एक अटूट प्रेम का ये पर्व, भाइयों बहनों की रक्षा करे, लाज रखे, इज्जत रखे, साथ साथ में देश की, गांव की भी रक्षा करे, ऐसे मैंने कल बोला है। जरूरी है रक्षाएं। अब मैंने जैसे बोला भी अंत में कल के वीडियो में, सत्संग में, कि भाई दूसरों की भी माँ बहनों को अपनी माँ बहनों जैसी समझनी चाहिए। आते जाते बहनों माओ की मस्तियां नहीं करनी। आजकल बहुत हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अरे भाई बलात्कार भी छोटे छोटे बच्चियों पे, ये क्या है? कहाँ गया ये मानव? इनका अत्याचार, दुराचार, छोटी छोटी
अरे मुआओ, सोचो तो सही, वो बेटी की पोती की उम्र की, अरे खुद की बेटियों पे बाप बलात्कार करते हैं, कहां तक? फिर खुश कैसे होगा मेरा वाला, खुश कैसे होगा ये प्रभु? अरे भाई, क्यों दुखों की बारी बांध रहे हो? क्यों कूड़े और खोटे और ये दुराचार के कर्म कर रहे हो? इनसे उतर जाओ भाई, सुधर जाओ। बहुत भुगतना पड़ेगा जो ऐसे कर्म करोगे, खोटे दुष्कर्म, गलत। YouTube में, मोबाइल में ये सब आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। सेक्सी वीडियो भी आते हैं, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं वो नहीं देखने का। और मैं ये YouTube वालों चाहे जो भी वो मोबाइल में रखते हैं, जो और भी ऐसे नहीं रखने चाहिए, जिससे आदमी की काम वासनाएं बढ़े। और देखने वालों को भी मैं यही कहूंगा, भाई ऐसे वीडियो ना देखें, अच्छे देखो। अच्छे से भी आते हैं मोबाइल में, सत्संग के आते हैं, अच्छे संतों की वाणियां आती है, अच्छे गायने आते हैं, अच्छे भजन आते हैं, अच्छे सूत्र आते हैं, अच्छे वचन आते हैं, शास्त्रों के वचन आते हैं, सीरियलें अच्छी अच्छी आती है, वो देखो आप। वो कचरा ये मत दे। इसलिए मैं फिर से विनती करूं कि भाई आते जाते माँ बहनों की छेड़तियां, मस्तियां, मजाक, छेड़ना, ये सब छोड़ें, मेहरबानी करें। दूसरों की माँ बहनें अपनी माँ बहनों जैसी है। स्त्री का, हमेशा बोलूंगा, स्त्री का सम्मान करें, स्त्रियों की रक्षा करें। अगर ऐसा कहीं होता भी हो ना तो उनकी रक्षा करें, उनकी इज्जत करना सीखे, उनकी लाज बचाना सीखे, लाज लेना नहीं। ये मेरे भाइयों बहनों, आप सोचो, सोचो, समझो मैं क्या बात कर। आजकल ऐसे विषय मेरे को आज ये नहीं लेना था। आज के सत्संग में मैं ये जो थोड़ा बहुत बोल के मैं कल से शायद लूं ये विषय, पर आज थोड़ा सा बोल के, क्योंकि रक्षाबंधन का आया इसलिए थोड़ा सा बोल के कर लेंगे और बातें। आज मैसरी मेघर समाज, मैस पंथी, वो जिनके हमारे जो, मैं भी मैसरी मेघर समाज का ही एक हिस्सा हूं, समाज का अग्रणी भी नहीं, एक व्यक्ति हूं, मानव हूं। हमारे मैसरी पंथ, मैस पंथ पूज्य स्थापना करने वाले पूज्य श्री धनी मातंग देव और मामी देव की बातें करूंगा, थोड़ी बहुत जो मेरे को आएगी। तो रक्षाबंधन की जो ये बात की मैंने, वो आप लोग जरूर ध्यान दें और स्त्रियों का, महिलाओं का, बहनों का, माओं का सम्मान करना सीखे। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, दुष्कर्म, ये सब करना छोड़ दे। प्रभु सबको देखता है, इसलिए मेहरबानी करके ये रास्ते से उतर जाइए। ऐसे सोच विचार भी मत लाइए, शुद्ध विचार लाइए, सत्संग कीजिए, शास्त्र वाचन कीजिए, सदगुरुओं के संग में बैठें, संतों के संग में बैठें, सत्संग करें, अच्छा संग करें। जैसा भाई संग होता है ना, वैसा रंग होता है। इसलिए आप लोग ऐसे जो कोई संगी हो, कुसंग वाले, कुमार्ग ले जाने वाले, उन लोग से बच के रहिए। आप अपना जीवन बनाइए, कुछ सोचिए,
और आज के समय में ज्यादातर यही जरूरी है। सो में कल ये बात लेंगे आगे, और भी बहुत बातें आएगी, पर आज थोड़ी ज्ञान की बातें। हमारे पूज्य दादा धनी मातंग पूज्य मामई देव को स्मरण करते मैं आज ये थोड़ा सा बात लूंगा, थोड़ी सी बातें लूंगा। सो आपको पसंद आएगी, क्योंकि ज्यादातर हमारे ये जो वेद हैं, मामई देव के, मातंग देव के जो वेद हैं कच्छी में, तो पहले सबसे पहले हरिओम, ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। विशेष में मेरी महेश्वरी मेघवार समाज को द्रमाचार का अर्थ मैंने 3-4 दिन पहले भी बोला है। मानव हमारे महेश्वरी समाज में पहले मिलते हैं नहीं, तो ऐसे बोलते हैं द्रमाचार। जैसे अपन जय सिया राम, जय माता जी, सत श्री अकाल कैसे बोलते हैं, राम राम, जय सिया राम, ऐसे द्रमाचार। अब द्रमाचार मना धर्म का आचार करो, अपने को बोलता है सामने वाला। पहली बात शुरुआत यहां से। और सामने वाला क्या बोलता है, कर्म के उचार, मना आप अपने धर्म का आचार करो। सामने वाला बोलता है कर्म के उचार, मना आप अपने कर्मों को सुधारो। जैसे अभी अभी मैंने बात की, कर्मों को सुधारो, शुद्ध कर्म करो, आपके कर्मों को उजागर करो, उजाले में लाओ, शुद्धता में लाओ। भाई मैं पहले जैसे आप लोग से भी क्षमा मांगता हूं कि मेरे शब्दों में इधर उधर कुछ हो जाए, वचनों में, बातों में, तो मुझे क्षमा कीजिए। आज विशेष में मेरे धर्म गुरु हमारे मेष पंथी के मातंग देव, मैं उनको, क्योंकि भाई ये सब वैसे हमारे धर्म गुरुओं का ये जो शास्त्र, ये जो पढ़ना, उनको समझाना वेदों को कच्छी में, तो वो उनका धर्म भी है और फर्ज है। और ये जरूरी भी नहीं है कि उनका फर्ज है। भाई देखो, सत्संग की बातें और शास्त्र की बातें जिसको समझ में आती हो, जिसको ऐसा लगे कि मैं इसके अर्थ करके कुछ समझा सकूंगा समाज उपयोग के लिए, तो भाइयों ये छूट को पता है। हमारे महेश्वरी मेघवार समाज के जो मातंग, कुछ मातंग लोग, उनके पास पुराने शास्त्रों पढ़े हैं। मामई देव के वेद, धनी मातंग के वेद, हमारे जो बड़े देव हो गए उनके वेद सब पढ़े हैं, और कुछ ही उनको समझ भी आती है, और जो वेद समझ आते वही बताते हैं। और दूसरा, इनका ज्यादा प्रचार बाहर नहीं करते। अभी तो मैं सुना और देख रहा हूँ यूट्यूब वीडियो में जा रहा है बाहर। अभी भाइयों को बता दो, मैंने सुना है कि हमारे जो शास्त्र और वेद के जो ज्ञान की बातें हैं, जो 1200, 1300, 1600, 1500 साल हमारे जो धनी मातंग और मामई देव बोल के गए हैं, भाइयों आज सच पड़ रही है ये बातें, जिसको आगमवाणी बोलते हैं, आज सच पड़ी है हमारे शास्त्रों की बातें। सो मैं इसमें से कुछ प्रसाद मैं लूंगा और लेते आऊंगा सत्संग में। यही सत्संग में जो ज्ञान की बातें कर रहे, मैं इसमें से ही लूंगा। तो मुझे जो वेद समझ आएंगे, जिसके अर्थ समझ आएंगे, वो मैं आपको पास हिंदी में भी रखूंगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, अच्छी का हिंदी करूंगा। पर मुझे धर्म गुरु हमारे मातंग देव क्षमा करें अगर कुछ भूल चूक हो जाए। मैं एक साधारण व्यक्ति, कुछ प्रयास करूंगा, कुछ मेरी समझ में आएगा, मैं रजू करूंगा, सो क्षमा करें।
तो धर्माचार जैसे कि और भी शास्त्रों में लिखा है, पर हमारे में मुख्य लिखा है, गणी मातंग देव ने बोले कि पहले सुबह उठते ही हर एक आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उठते ही पहले धरती माँ को नमन करना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? क्या वेद? धरती माता के धर्माचार, अलख देव तो के कर्म के औजार, ऐसा शब्द बोल के धरती पे पांव रख के फिर अपना आगे चलना चाहिए। ये धर्माचार पहला सूत्र, ये शुरुआत यहाँ से होती। अब मैं हमारे शास्त्र का जो मुख्य मुख्य बातें मैं सो आपको आज बताऊंगा। पहले हमारे ये जो शास्त्र है ये किसी को देते नहीं भाई। मुझे याद है तब तक गणेश नगर में जब दवाखाना चलाता था, हमारे राम जी महाराज थे, उनको सांस की बीमारी थी। हर रोज रात को मैं उनको दिन को रात को इंजेक्शन लगाने दवाई देने जाता। उनके पास भी शास्त्र पढ़ा रहता था, मैं देखता था। उन्होंने मुझे महा मुश्किल से दिए ये शर्त पे कि भाई आप ये दूसरों को बाहर मत दो। ये और हमारे जो मैं कल बात की शायद देवराज मातंग लालन, वो मेरे खास आप, और मैं आपको बता दूं भाई, मेरे जीवन में एक ही मेरा दोस्त है, जिगरी भाई जैसा। मैं एक ही हूँ लड़का, मेरे माँ बाप का एक ही सुख। पर मेरा जो छोटा भाई जैसा मित्र, उनके बड़े भाई पहचान हुआ, उनके पास भी एक शास्त्र था। राम जी महाराज वाला और पचान मातंग वाला हुआ वाला, ये शास्त्र दोनों मिला के एक किए। देवराज अहुआ ने खुद, देवराज हम अहुआ बोलते हैं, मातंग खुद अपने हाथ से लिखे, रजिस्टर बनाए, और भाई क्या फिर उनका जेरोस करके एक ओरिजिनल वो रखे, मेरे को जेरोस करके लाल पुट्ठा में ऐसे बना के एक एक पन्ना जरपोस वाला जो नहीं आता था कल वो सब बीच बीच में रख के पूरा इतना मोटा शास्त्र ज्यादा बना के मेरे को दिया। उन शास्त्रों में से मैं आज ये आपको कुछ वेद की बातें कहूंगा, सुनाऊंगा, सो आप सुनेंगे। और पहले ही पूजा का पाठ पन्ना है जो पूजा का, उसमें ओम श्री गणेशाय नमो नमः। प्रथम गणपति ने समरिये, गणपत स्वामी बोला ने अक्षर दे भवन, सकल जोग मां जोत तमारी, अंतर द्रो दरिया अवतार, एकल हो उगाड़ो जी उगाड़ो, छोटे अक्षर है, ताड़ा ज्ञान और ध्यान का, चारों वेद दया करे, अई उतरो देव गणेश, अंब ने धरती ऊपर थाप्या तमारा जाप। गणेश की स्तुति, जो हमें कोई भी शुभ शुरुआत कार्य करते हैं, जैसे गणेश की स्थापना तो होती है शुभ में अशुभ कार्यों में, विद्या में, ऐसे ही शास्त्र की भी शुरुआत गणपति की स्तुति से हुई है। सो ये स्तुति है, अंब ने धरती ऊपर थाप्या तुम्हारा जाप, राम जप। आप देखिए राम भी उनको जप रहे थे, जिसका नाम ले रहे हैं। पूज्य मोरारी बापू जिसकी राम कथा करके इतने रामायण और राम के गुणगान गा रहे हैं, हम भी उसके राह पे चल के कर रहे हैं। वो राम जपया गणेश ने, गणेश को राम जपे, कट भीतर हुआ अजवाड़ा, तम वचन से उगड़या ताड़ा, आद्य नाम हुआ अजवाड़ा। हे गणपत, आपके नाम से मैं जो समझ आएगा एक एक दो लाइन जो शब्द वो बोलूंगा मुख्य मुख्य।
कि भाई आपके नाम लेने से हे धुंधाड़ा सुंधाड़ा हमका हृदय का अजवाड़ा, हृदय में अजवाड़ा हुआ और हमारे खुल गए तारे ज्ञान के। तो हे गणपत, हे गणेश, हमारे ऊपर दया करना। ओम सरस्वती माताय नमः। समरू सरस्वती माता शारदा रानी, तण भवन के उगाड़ो बार, हक्को ऊंची लई उगाड़ो, हक्को ऊंची लई ने उगाड़ो कमाड़ी, ध्यान ज्ञान का चारो वेद, दया करे आछो देव गुणपत देव लुणंग देव। हे सरस्वती माता, आप हमें स्मरण स्मृति शुद्ध बुद्धि दीजिए और हमें विद्या दीजिए। ऐसे माँ हमारे ऊपर दया कीजिए। हम ये शास्त्र का, वेदों का एक वाचन करके, अभ्यास करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लुणंग देव भी हमारे एक गणपति गणेश का ही नाम है, लुणंग देव। ये हमारा गांव मुंद्रा तालुका कच्छ में गुलोनी गांव है, उसमें लुणंग देव का बहुत बड़ा मंदिर है। और ये भी आपको बता दूं कि हमारे वैश्वी मेघवाड़ समाज के जो मुख्य 4 धाम, जो धनी मातंग देव, लुणंग देव गणेश, मामई देव और मेघानंद मोनंद देव, ज्यादा पता नहीं मुझे वो जो, पर जो मुझे सूझे, मुझे मालूम है, मैं वो सब बता रहा हूँ। वो चारों की चारों सिंध पाकिस्तान में उनकी समाधियां है। जैसे इस्लाम धर्म के मक्का मदीना, आप पता है आपको कहाँ है, बाहर है, विदेश में। ऐसे हमारे मुख्य जो 4 धाम है वो सिंध पाकिस्तान में हैं। ये हुए उनकी शुरुआत ज्ञान की, शास्त्र की। तो अभी जो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भाई अभी चल रहा है श्रावण मास। वैसे ही श्रावण मास में हमारी बहनें शादीशुदा हो, वो गोरखुड़ा का खुड़ा व्रत बोलते हैं, वो व्रत रखते हैं। वो व्रत में ये खास स्त्रियों के लिए ही है। 16 दिन का ये व्रत होता है। वो आषाढ़ की अमावस से शुरू होके श्रावण वध की चौथ, आज एकम है, श्रावण वध की एकम है, 3 दिन में पूर्ण होगी। अब मुझे ये बात ये सत्संग में रखनी थी, क्योंकि हम ये गौरियों और देवियों की तप जो व्रत रखती हैं, बहुत तप करना, बहुत कष्ट उठानी पड़ती है इन व्रत में, पतियों के लिए, उनके आयुष के लिए। अब देखना, महिला स्त्रियां, पत्नियां कितना करती है पुरुषों के लिए, फिर भी अत्याचार, फिर भी महिलाओं को। मैं जो पहले भी बोला सत्संग में कि कुछ लोग धर्म वाले ऐसा बोलते हैं, महिलाओं का मुंह न देखें, महिलाओं को मंदिर में आने दो तो उसका मंदिर अलग बनाए। ते मुआ, तू खुद को तो पूछ, तू कहां से आया है? तू आया वो महिला नहीं थी, कौन था? अरे अवतारों को, राम कृष्ण जेवे और अवतारों को भी माँ के पेट से उधर से आना पड़ा। तो मुए तुम कौन खेत की मूली? और अब ये कह रही हो हम महिलाओं का मुंह न देखे, महिलाएं हमसे दूर रेवे, ये क्या है? ये धर्म की बातें नहीं, ये तो है कोई संप्रदाय, ऐसे में नाम नहीं लूंगा, आप लोग को पता हो, और जो करते हो ना उनको ये पता चल जाए और भले सुने।
क्योंकि मानवता सत्संग है। मेरी समाज के लिए उपयोगी जो है, मानवों के लिए, मानव में सब आ जाता है। मानव में आप समझ, स्त्री पुरुष, संसार, परिवार, जगत, जो मानव ही तो मानव ही से तो बना हुआ है ये जगत। पहले भी बोला सत्संग में कि कुछ लोग धर्म वाले ऐसा बोलते हैं, महिलाओं का मुंह न देखें, महिलाओं को मंदिर में आने दो तो उसका मंदिर अलग बनाए। ते मुआ, तू खुद